सभी को नमस्कार। मैं ज्योति रानी केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर द्वितीय पाली से आज आप सभी के समक्ष इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ सांवले सपनों की याद लेकर प्रस्तुत हूँ। सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों पर आधारित होता है। इस संस्मरण के रचयिता जाबिर हुसैन जी हैं। इस छायाचित्र में लेखक जाबिर हुसैन का चित्र है। सांवले सपनों की याद संस्मरण को पढ़ने से पूर्व हम इसके लेखक जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय जानेंगे। जाबिर हुसैन का जीवन परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार में हुआ। वह अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित भी हुए और मंत्री भी बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति थे। रचनाएं। जाबिर हुसैन जी ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी प्रमुख रचनाएं एक नदी रेत भरी, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगां, डोला बीवी का मज़ार आदि हैं। जाबिर हुसैन जी की साहित्यिक विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। जाबिर हुसैन जी ने अपने युग के समाज का गहन अध्ययन किया। उन्हें समाज के जीवन में जो विषमताएं दिखाई दी उनका ही वर्णन नहीं किया, अपितु जो कुछ अच्छा लगा उसका भी भावनात्मकता के स्तर पर चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। जाबिर हुसैन जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के जो भी अनुभव थे उनको सजीव रूप में, साकार रूप में प्रस्तुत किया है। जाबिर हुसैन जी की भाषा शैली कैसी थी, इस बात पर भी विचार करते हैं। जाबिर हुसैन का 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार है। उनकी हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी जगह जगह प्रसंग अनुकूल हुआ है। उन्होंने अपने संस्मरण में, जाबिर हुसैन जी ने अपने संस्मरण में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। अब बात करते हैं हम सांवले सपनों की याद पाठ की। सांवले सपनों की याद संस्मरण के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। सालिम अली, जो कि प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी हैं, इन्हें बर्ड वॉचर भी कहा गया है। सालिम अली की पत्नी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, लॉरेंस, फ्रीडा। फ्रीडा कौन है? यहाँ फ्रीडा, इस पाठ में फ्रीडा लॉरेंस की पत्नी हैं। इस पाठ में लॉरेंस का नाम क्यों आया है? क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें भी प्रकृति से सहज
लगाव था और सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी हैं। सांवले सपनों की याद पाठ परिचय। सांवले सपनों की याद, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। इस संस्मरण में सालिम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह पाठ सांवले सपनों की याद पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया था। इस पाठ में सालिम अली की मृत्यु के कारण उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। सालिम अली पक्षियों की खोज के लिए निरंतर भ्रमणशील रहे। बचपन की एक घटना जिसमें सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल हो जाती है, तभी से वह पक्षी प्रेमी बन जाते हैं और पक्षियों की खोज करते रहते हैं। सालिम अली भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ लॉरेंस का नाम आया है तो D.H. लॉरेंस कौन थे ये जानेंगे। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखीं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना बेहद ज़रूरी है। यहाँ लॉरेंस के बारे में बताया गया है कि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। आगे देखिए, सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो बचपन की एक घटना के आधार पर, उसी के बाद ये पक्षी प्रेमी बन गए थे, इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। तो सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसमें पक्षियों से संबंधित बेहद ही रोमांचक किस्से लिखे। सालिम अली की चारित्रिक विशेषताएं। सबसे पहले सालिम अली कौन थे ये देखते हैं। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1987 में हुई। इनकी मृत्यु 20 जून 1987 में हुई। इन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसमें पक्षियों से संबंधित बेहद ही रोमांचक किस्से लिखे। इनकी आत्मकथा का एक गौरैया का गिरना शीर्षक से हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं की। तो सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। कौन थे? प्रकृति प्रेमी। सालिम अली भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे। प्रवृत्ति का अर्थ होता है विशेषता। अब सालिम अली की प्रवृत्ति कैसी थी? सालिम अली भ्रमणशील प्रवृत्ति के थे, अर्थात वह पक्षियों की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। यायावरी प्रवृत्ति, यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी थे। पक्षी प्रेमी,
हाँ, सालिम अली पक्षी प्रेमी ही थे। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक व प्रयत्नशील। सालिम अली पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित रहते थे और यह जागरूक भी थे। एक बार की घटना है, सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे। वे प्रधानमंत्री थे, उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली जी ने प्रधानमंत्री के सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थीं। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि सालिम अली जी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक व प्रयत्नशील भी थे, क्योंकि वह साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिलने भी पहुंच गए थे। यहाँ इससे यही स्पष्ट होता है कि सालिम अली जी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रयत्नशील थे। सालिम अली बेहद आत्मविश्वासी थे और स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले थे। एक बात और, सालिम अली जी को बर्ड वॉचर कहा गया है, क्योंकि यह पक्षियों की खोज करते रहते थे और ऐसा लगता था कि ये पक्षियों की ज़ुबान पढ़ लेते थे, पक्षियों के मन की भाषा, उनके मनोभावों को समझ लेते थे। आगे देखिए, सांवले सपनों की याद। यह एक संस्मरण है। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है जो लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली की याद में लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा, इसीलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ जो ये सांवला शब्द लगा है, यह दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज़ पक्षियों को लेकर बुनते थे। यानी कि ये वह सांवले सपने थे जो सालिम अली हर रोज़ देखते थे और पक्षियों को लेकर बुनते थे। और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने दफन होने जा रहे हैं। सालिम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। सालिम अली जी ने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज के लिए, पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सालिम अली परिंदों की ज़ुबान समझते थे, अर्थात ऐसा माना जाता है कि सालिम अली पक्षियों, परिंदों, पंछियों की ज़ुबान, इनकी बोली, इनके मनोभावों को समझते थे। उन्होंने पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में अध्ययन के लिए देश के कई भागों और जंगलों में भ्रमण भी किया। सालिम अली जी पक्षियों की नई नई अलग अलग प्रजातियों की खोज के लिए अलग अलग भागों में, देश के कई भागों में और जंगलों में भ्रमण किया करते थे। कुमाऊं के तराई क्षेत्र से डॉक्टर अली ने बया नाम के पक्षी की एक ऐसी प्रजाति खोज निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी,
इससे स्पष्ट होता है कि सालिम अली पक्षियों की खोज के लिए प्रयत्नशील व भ्रमणशील थे। आगे देखते हैं। साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत की उनको अच्छी तरह पहचान थी। इससे भी क्या स्पष्ट होता है, जो पहले वाक्य में पढ़ा है कि सालिम अली परिंदों की ज़ुबान समझते थे। यहाँ देखिए, साइबेरियाई सारसों की एक एक आदत की सालिम अली जी को अच्छी तरह पहचान थी, अर्थात सालिम अली पक्षियों की, परिंदों की ज़ुबान, उनकी भाषा, उनके मनोभावों को समझते थे। आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में, ये वो समय था जब सालिम अली संसार से विदाई ले रहे थे। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन इस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सैलानी की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हों। अंतहीन यात्रा यानी कि जिस यात्रा का कोई अंत ही ना हो। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सैलानी की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हों। यह उनका आखिरी सफ़र था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफ़र पर निकल पड़ा है। यहाँ जाबिर हुसैन जी ने इस संस्मरण में सालिम अली का व्यक्ति चित्र उकेरा है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी, पक्षी प्रेमी व प्रकृति प्रेमी थे। इनको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिंता रहती थी और यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तरह तरह के प्रयास किया करते थे। सालिम अली जी पक्षियों की भाषा, पक्षियों की प्रवृत्तियों को बेहद सरल और साधारण तरीके से समझ लिया करते थे। इस संस्मरण में सालिम अली जी के बारे में ही वर्णन किया गया है। पाठ पर आधारित कुछ अर्थबोधक प्रश्न इस प्रकार हैं। सांवले सपनों की याद पाठ किस गद्य विधा में लिखा गया है? गद्य विधा, गद्य की कई विधाएं हैं, जैसे निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। इसी प्रकार संस्मरण भी गद्य की नवीन विधा है। तो इसका उत्तर होगा सांवले सपनों की याद संस्मरण शैली में लिखा गया है। संस्मरण स्मृतियों पर आधारित होते हैं, जैसा कि सांवले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली की स्मृतियों को उकेरा है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है? तो इस पाठ में सांवले सपनों की याद संस्मरण में सालिम अली, जो कि पक्षी विज्ञानी, पक्षी प्रेमी तथा प्रकृति प्रेमी हैं, इन्हीं का वर्णन विशेष रूप से किया है। तीसरा प्रश्न है, सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या है? सालिम अली की आत्मकथा, देखिए यहाँ इससे स्पष्ट होता है
कि सालिम अली जी को लिखने का भी बेहद शौक़ था। यहाँ सालिम अली जी ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। चौथा प्रश्न है, सालिम अली की आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कि सालिम अली की आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो का हिंदी अनुवाद एक गौरैया का शीर्षक, एक गौरैया का गिरना नामक शीर्षक से किया गया है। धन्यवाद। तो स्पष्ट है कि सांवले सपनों की याद में ये जो सांवला शब्द जुड़ा हुआ है, ये उन सपनों से है जो कि सांवले सपने, ठीक है, सांवले सपनों की याद में ये सांवला शब्द सालिम अली के अधूरे सपनों से है, जो अधूरे सपने उनके अधूरे ही रह गए। सांवले सपनों की याद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है और इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? जाबिर हुसैन जी। धन्यवाद।